संपूर्ण शास्त्रोक्त आयुर्वेद सिखाने वाला भारत का एकमात्र प्लेटफॉर्म दीप गुरुकुलम में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, दीप गुरुकुलम में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण बीमारी के विषय में चर्चा करने वाले हैं, जो कि बहुत छोटे बच्चों को भी और बड़ों को भी बहुत बार हमें देखने को मिलती है, जिसका नाम है कृमि रोग, यानी कि पेट में या फिर बाहर कीड़े वगैरह पड़ना। आयुर्वेदिक परिचय और उपचार, इसके बारे में हम कंप्लीट अध्ययन जानेंगे। इसके लक्षण क्या होते हैं, कारण क्या हैं, औषधियाँ क्या है, बचाव क्या है, इन सभी के विषय में हम डिटेल में जानने वाले हैं आज की वीडियो में। कि आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत बार हमें यह देखने को मिलता है, इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कृमि रोग होता क्या है। आयुर्वेद के अनुसार जब शरीर के अंदर या बाहर कृमि यानी कि कीड़े पैदा हो जाते हैं और वे शरीर को नुकसान पहुंचाने लगते हैं, तो उस अवस्था को क्या कहते हैं, कृमि रोग कहा जाता है। यानी कि शरीर में कीड़े बाहर भी हो सकते हैं और अंदर भी हो सकते हैं। कीड़े दो जगह होते हैं, बाहर त्वचा में, बालों में, कपड़े में, घाव आदि में, अंदर पेट में, आंत में, आमाशय में, रक्त आदि में। ठीक है ना। इसी आधार पर इन ग्रंथों में दो भेद बताए गए हैं, बाह्य कृमि बाहर के कीड़े और अभ्यंतर कृमि पेट के अंदर के कीड़े। ठीक है, दो प्रकार से ये बताए गए हैं। आगे हैं कृमियों के मुख्य प्रकार कौन कौन से। शास्त्रों के अनुसार आयुर्वेद में कृमियों को मुख्य 3 वर्गों में बताया गया है। कफज कृमि यानी कि कफ से उत्पन्न होने वाले, रक्तज कृमि यानी कि रक्त से उत्पन्न होने वाले, तीसरे है पुरीषज कृमि यानी कि मल से उत्पन्न होने वाले। इसके अलावा आधुनिक नामों से भी बताया गया है, जैसे फित्ता कृमि, टैनिया, गोल कृमि, सूत कृमि, हुक कृमि। आगे है कृमि रोग होने के मुख्य कारण ग्रंथ अनुसार। भाव प्रकाश में बताए गए हम कारण यहाँ पर ले रहे हैं। ज़्यादा मीठा खाने से कीड़े पड़ सकते हैं, कृमि रोग हो सकता है। ज़्यादा दूध, दही, घी या मांस का सेवन करने से भी यह रोग हो सकता है। अधपका भोजन या फिर बासी भोजन करने के कारण भी हमें यह रोग हो सकता है। अधिक मात्रा में भोजन करना या फिर बार बार भोजन करने से भी यह रोग हमें हो सकता है। अगला है दिन में सोना और व्यायाम न करने के कारण भी हमें यह रोग हो सकता है। अगला है गंदा पानी पीने के कारण भी हमें यह रोग हो सकता है। अगला है पेट साफ न होने के कारण भी हमें यह रोग हो सकता है। तो इतने सारे कारण हैं इस रोग के होने के। इन कारणों से पेट में कफ और आम बढ़ता है और वहीं से कृमि उत्पन्न हो जाते हैं। आगे है कृमि रोग के सामान्य लक्षण क्या है। शास्त्रों में बताए गए जो प्रमुख लक्षण हैं वो हम बता रहे। पेट में दर्द होना, कैसे पता चलेगा कि हमें कृमि हो चुकी है। पेट में दर्द होगा, भूख ज़्यादा है बिल्कुल कम लगना, उल्टी होना, दस्त या फिर कब्ज होना, गुद्दा द्वार में खुजली होना, गुद्दा में खुजली होना, शरीर में कमजोरी, चेहरा पीला पड़ना और दुबलेपन का बढ़ना, मुंह से बदबू आना, नींद में दांत पीसना, बच्चों में चिड़चिड़ापन होना, खून की कमी होना। तो इन सारे कारणों से, लक्षणों से हम पता कर सकते हैं कि हमारे कीड़े की शिकायत, कृमि की शिकायत हो चुकी है। विशिष्ट लक्षण वेद के अनुसार रक्तज कृमि में खुजली होगी, फोड़े फुंसी होंगे, खून जैसी उल्टी या दस्त होगी, जलन होगी। पुरीषज कृमि में पेट फूलेगा, बहुत बदबूदार मलय आएगा, पेट में चलने जैसा महसूस होगा। आगे है कृमि रोग का शास्त्रोक्त उपचार सामान्य सिद्धांत। आयुर्वेद में 3 चरणों में इसका उपचार बताया गया है। क्या क्या है। पहले हम कृमियों को मारेंगे, यानी कि पहले कृमियों को मारने का उपचार होगा। उसके बाद में उन्हें बाहर निकालने का, यानी कि मर गए तो उन्हें अंदर ही नहीं रखना, उनको बाहर भी हमें निकालना है। और बाहर निकालने के बाद में दोबारा उत्पन्न न हो, इसका भी हमें उपाय करना होगा। तो इस तरह से हमारे आयुर्वेद जो पुराने शास्त्रों ग्रंथ है उसमें बताया गया। इसके लिए उपयोगी रस, कटु रस यानी कि तीखा जो रस है उसका हमें सेवन करना चाहिए, तिक्त कड़वे रस का और कसैला रस का। इन तीनों रसों का हम सेवन कर सकते हैं इसके लिए। आगे इसके डिटेल में आएगी। आगे है प्रमुख शास्त्रोक्त औषधि। पहला है विदंग, यानी जिसको विडंग भी कहते हैं। यह सबसे मुख्य कृमिनाशक औषधि मानी गई है। ग्रंथ अनुसार प्रयोग विडंग का चूर्ण या फिर विडंग का काढ़ा ले सकते हैं, या फिर विडंग मधु यानी कि शहद के साथ ले सकते हैं, विडंग घृत यानी कि घी के साथ ले सकते हैं। क्या फायदा होगा, इससे कृमि नष्ट होते हैं और दोबारा उत्पन्न नहीं होते। अगली जो औषधि है पलाश के बीज, पलाश के बीज का चूर्ण शहद के साथ सेवन
ग्रंथों में इसे भी शक्तिशाली कृमिनाशक बताया गया है। अगला है वायुडंग प्लस गुड़। वायुडंग का चूर्ण गुड़ के साथ मिलाकर सेवन करना, इससे आंतों की कीड़े नष्ट होते हैं और मल के साथ बाहर निकल जाते हैं। अगला है नीम और दीपन औषधियाँ। नीम के पत्तों का रस या काढ़ा नीम के शास्त्रों में कृमिघन यानी कि कीड़े मारने वाला बताया गया है। इसको तो आप सभी जानते भी होंगे। सौंठ, पीपल और काली मिर्च, ये इन तीनों का चूर्ण करना है। शहद या मट्ठे के साथ भोजन से पहले लेना है। लाभ, इससे अग्नि तेज होती है और कृमि नष्ट होते हैं। जो अगला है बाह्य कृमि का उपचार। बाहर जो त्वचा वगैरह पर कीड़े होते हैं तो धतूरा पत्तों का रस, धतूरा या पाटल के पत्तों का रस उपयोग सिर पर लगाने से, ये विशेषकर सिर पर जैसे जुएं होती है ना, विशेष रूप से जुओं के लिए नाश के लिए उपयोगी है। यानी कि सिर में जैसे उनको हम देसी भाषा में जुएं या फिर डेरा बोलते हैं कि जैसे भाई डेर रे हो गए हैं ना, उसको बोलते हैं, आप उसको क्या बोलते हो मैं नहीं पता, जुएं जिसको कि लाइस बोलते हैं इंग्लिश में, तो वो हो जाते हैं। तो उसके लिए इसका जो रस होता है वो सिर पर हम लगा सकते हैं। आहार विहार क्या है, डाइट एंड लाइफस्टाइल। पथ्य आहार यानी कि क्या हमें लेना चाहिए, खाने योग्य आहार। छाछ लेनी है यानी कि लस्सी, सोंठ या हींग के साथ। जो ले सकते हैं, पुराने चावल ले सकते हैं, करेला, लौकी, मूली, नीम की सब्जी ले सकते हैं, तिक्त कड़वे रस वाले सभी पदार्थ ले सकते हैं। अपथ्य आहार क्या नहीं खाना चाहिए, दूध, दही, घी, मांस का सेवन इसमें नहीं करना चाहिए। गुड़ और मिठाई का सेवन, चावल का नया भात का सेवन नहीं करना चाहिए, तला हुआ बासी भोजन नहीं करना चाहिए। जब तक कृमि पूरी तरह नष्ट न हो उनसे परहेज आवश्यक है, ठीक है ना, क्योंकि आयुर्वेद में परहेज बहुत ही जरूरी है। और यदि हम किसी भी बीमारी में परहेज नहीं करेंगे तो फिर वह बीमारी कभी भी पूर्ण रूप से ठीक नहीं हो सकती, या फिर ठीक होने के बाद में दोबारा हो जाएगी। इसलिए परहेज करना हमें बहुत ही ज़्यादा जरूरी होते हैं किसी भी बीमारी में। आगे है कृमि रोग दोबारा न हो, इसके क्या उपाय कर सकते हैं। से में बचाव के लिए इन नियमों का हमें पालन करना है। पेट रोज साफ रखना है, पेट साफ होना चाहिए, क्योंकि पेट साफ तो हर रोग दफा आपने सुना होगा, बहुत बार ऐड में देखा होगा। और वैसे भी हमारी जो 80 से 85% जो बीमारियां होती है वह किसके कारण होती है, वह सिर्फ और सिर्फ पेट के कारण ही होती हैं। तो यदि हमारा पेट पूरी तरह से साफ होगा तो हमें 85% बीमारियों से तो हम मुक्त हो सकते हैं। तो पेट हमारा साफ होना चाहिए। गंदा पानी नहीं पीना, हाथ धोकर भोजन करना है, नाखून छोटे रखें कि भाई गंदगी अंदर न जाए। बच्चों को मिट्टी खाने से रोकें, बासी भोजन न करें, दिन में न सोएं, नियमित व्यायाम करें। ये सामान्य सी बातें हैं, इन सभी को आप लोग लगभग जानते होंगे। तो दोस्तों ये तो था कृमि रोग का संपूर्ण लक्षण, कारण, बचाव, उपाय सभी के बारे में हमने जो हमारे जो पुराने शास्त्र हैं उसमें जो बताया गया हुआ है हमने आपको बताया है। इसके अलावा यदि आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, या फिर किसी अन्य बीमारी के विषय में जानना हो तो आप हमसे व्हाट्सएप पर भी संपर्क कर सकते हो। यदि आपको ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो इन वीडियो को और लोगों को भी शेयर करें, लाइक करें, ताकि वीडियो दूसरों के पास भी पहुंचे और हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिले, हमारी भी थोड़ी हेल्प हो सके, ताकि हम आपके लिए और अच्छे बेहतरीन वीडियो ला सकें। और जो लोग भी इनको यूज़ कर रहे हैं उनके जो भी रिज़ल्ट मिलते हैं वो आप हमें किसी भी माध्यम से कमेंट बॉक्स में, या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, या फिर हमारे व्हाट्सएप पर, किसी भी माध्यम से आप हमें सूचित अवश्य करें कि क्या लाभ आपको हुआ है। यदि आपको फ़ायदा नहीं हुआ तो हम उसके हिसाब से आपको दूसरी औषधि बताने की ट्राई करेंगे। इसलिए आप हमें इसके जो रिज़ल्ट मिलते हैं वो आप हमें अवश्य बताएं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ, तब तक बने रहेगा हमारे साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।